फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल। आज की इस वीडियो में हम एनिमल डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली एनिमल डाइवर्सिटी क्या है? तो जो भी जीव जंतु हैं इस जगत में, इतने तरह के जो है प्राणी जो है बेसिकली पाए जाते हैं। तो वो क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी के अंडर जो है बेसिकली आ जाता है। तो इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि लगभग 1.5 मिलियन के स्पीशीज़ के आसपास हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ है। और इसके अलावा भी 1 से 6 बिलियन स्पीशीज़ के आसपास अभी भी जो है बाकी है, जिनको डॉक्यूमेंटेशन करना बाकी है। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब उनका क्लासिफिकेशन, उनको पहचानना, उनके कैरेक्टर्स पहचानना, उनकी स्टडी करना बाकी है। तो बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है इसको कहा जाता है कि ये जो है एक तरह से सिस्टमेटिक्स है। मतलब सिस्टमेटिक्स बेसिकली स्टडी है किसकी, कि जीवों को एक ऑर्डर्ड या सीक्वेंस में रखना। और बेसिकली इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। ये डाइवर्सिटी, जो जीवों की जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, उसकी स्टडी को बेसिकली उसकी स्टडी की जाती है। इसमें इसमें जो है टेक्जोनॉमी, टेक्जोनॉमी मतलब एक तरह से उसका क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, क्या क्या कैरेक्टर है, तो वो उस जो है जीनस का होगा, उस फैमिली से ये बिलोंग करेगा, तो वो सब चीज़ें हैं। अब बात करते हैं फाइलोजेनी की। तो फाइलोजेनी क्या है? फाइलोजेनी मतलब इसके एंसेस्ट्रल ट्रेट क्या क्या है इसके पास, और ये किस एंसेस्टर से ये जो है बेसिकली डेराइव हुआ है। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाती है? सिस्टमेटिक्स के अंडर जो है आ जाती है बेसिकली। तो सिस्टमेटिक्स बेसिकली इसकी जो बेसिकली जो है हम बात करें तो स्टडी है डाइवर्सिटी की, है ना। तो इससे जो है ये डील्स करती है बेसिकली। अब टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बेसिकली, ठीक है। तो वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो बेसिकली डिस्क्रिप्शन राइटिंग का मतलब है जो भी आपने कोई पेड़ या पौधा आपने नया कोई खोजा, उसका उसके बारे में लिखना, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करना, उसको पहचानना कि क्या ये हो सकता है, क्या ये जिम्नोस्पर्म है, क्या ये एंजियोस्पर्म है, क्या ये फर्न्स है, कि क्या ये मॉस है, ठीक है। तो एल्गी है, क्या है मतलब वो, ठीक है। उसका नॉमेनक्लेचर करना, ठीक है, उसको नाम देना, फिर उसके कैरेक्टर के आधार पर उसका क्लासिफिकेशन करना, ठीक है। तो फिर उसको क्लासीफाई करना कि ये इस किंगडम में जाएगा, इस फाइलम में जाएगा, इस डिवीजन में जाएगा, इस ऑर्डर में ये जाएगा, इस जीनस का ये होगा। तो बेसिकली इसको आप इससे भी मेमोराइज कर सकते हो, डी आई एन सी या डिंक। बेसिकली डिस्क्रिप्शन राइटिंग, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ठीक है। दीज आर द फोर पैरामीटर्स ऑफ द टेक्सोनोमी। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें टेक्सोनोमी की, कि क्लासिफिकेशन में किस किस साइंटिस्ट ने बेसिकली जो है अपना रोल जो है कंट्रीब्यूट किया, तो प्लाइनी द एल्डर फर्स्ट टाइम जो है आर्टिफिशियल सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का दिया गया था। और एक बुक थी हिस्टोरिया नेचुरलिस, जिसमें जो है 1000 प्लांट्स जो है 1000 प्लांट्स को डिस्क्राइब किया गया था सबसे पहली बार जो है प्लाइनी द एल्डर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उसके बाद जॉन रे की बात करें, जॉन रे जिन्होंने 1680 में 1618 में टर्म स्पीशीज को प्रतिपादित मतलब कॉइंड किया, दिया मतलब, है ना। तो बेसिकली हम बात करें जॉन रे, ये आपको याद रखना है कि जो स्पीशीज शब्द है वो बेसिकली किसने दिया था? वो दिया था किसने? जॉन रे ने 1680 में, ठीक है। टर्म डाइकोटिलेडनी भी, जो बहु हम बात कर रहे हैं द्विबीजपत्री की, द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडनी जो शब्द है वो भी किसने दिया था? जॉन रे ने 1680 में। टर्म मोनोकोटिलेडनी, ये भी किसने दिया था? मोनोकोटिलेडनी का मतलब क्या है? एक बीजपत्री, है ना। तो जो एक बीजपत्री होते हैं, जो द्विबीजपत्री होते हैं, है ना, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो जो है क्या है, वो शब्द किसने दिए थे? जॉन रे ने 1680 में दिए थे। अब हिस्टोरिया, इन्होंने एक बुक थी इनकी, हिस्टोरिया जेनेरिस प्लांटेरम, जिसमें जो है 18,600 प्लांट्स का जो है डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो है इन्होंने बेसिकली इसकी हिस्ट्री थी टेक्सोनॉमी की। अभी उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कैरोलस लीनियस की। कैरोलस लीनियस विच इज़ बेसिकली इन द 1750 बेसिकली, विच वाज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, बेसिकली जो फादर थे टेक्सोनॉमी के। और ये इन्होंने जो है क्या दिया था? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, द्विपद नाम पद्धति दी थी, कि किसी भी जीव के दो नाम होंगे, एक उसका वंश का नाम होगा, एक उसका जाति का नाम होगा,
है ना। तो ये सब चीज़ें जो है किसने बताई थी, कैरोलस लीनियस ने बताई थी। इनको जगत पिता कहा जाता है टेक्सोनोमी का, ठीक है। इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम था जो क्लासिफिकेशन का, या उसी को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं बेसिकली। आर्टिफिशियल सिस्टम को इन्होंने एक्सटेंड किया था, और उसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने एंड्रोसियम और गाइनोसियम के आधार पर भी पौधों को बांटा था, है ना, है ना। तो बेसिकली इनकी जो है बेसिकली कुछ किताबें हैं, इनकी बेसिकली कुछ किताबें हैं, ठीक है। उसकी अगर हम बात करें उसकी अगर हम बात करें तो कैरोलस लीनियस ने कुछ किताबें दी थी, किताबें जो है पब्लिश कराई थी। पब्लिश मतलब इनकी कुछ किताबें थी, जैसे कि हॉर्टस अपलैंडियस और जेनेरा प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम थी, और सिस्टेमा नेचुरी थी। तो बेसिकली जो स्पीसीज प्लांटेरम है, ठीक है, इसी से जो है इंडियन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बेसिकली इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर मतलब जिसमें जो है बेसिकली पेड़ पौधों के नाम जो है रखे जाते हैं। फिर सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसमें जंतुओं के नाम रखे जाते हैं बेसिकली। तो ये सब चीज़ें इसमें जो है इसमें से ली गई हैं। काफ़ी प्लांट्स का जो डिस्क्रिप्शन है इन बुक्स में मिलता है हमें। इसके बाद जो है बात करें आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो ये बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स और हैबिटेट, और इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है, इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन वेलफेयर। तो बेसिकली जो आर्टिफिशियल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड है। वो जो जंतु है या वो जो पेड़ पौधा है वो कहाँ पर रहता है, और ह्यूमन वेलफेयर में उसका क्या रोल है। तो बेसिकली आर्टिफिशियल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था, ठीक है, तो उसमें जो है किस किस ने योगदान दिया था, सबसे पहले थे प्लाइनी द एल्डर, जॉन रे, और उसके बाद थे कैरोलस लीनियस, जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन को एक्सटेंड किया था। तो बेसिकली इन्होंने इसके बाद से जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा जाने लगा, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने क्या किया, उसमें जो है स्टेमन्स और कार्पल्स को के आधार पर भी पेड़ पौधों को बांटना शुरू किया। इसके बाद जो नेचुरल सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, जिसमें जो है सभी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान दिया जाता था, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को ध्यान ध्यान दिया जाता था, जैसे कि एंड्रोसियम, गायनोसियम। तो ये किसने दिया था, ये जो है बेसिकली इसकी शुरुआत करी थी कैस्पर बॉहिन ने, है ना। कैस्पर बॉहिन, एपी डे कंडोले, और बेंथम और उकर। बेंथम और उकर बेसिकली जो इनका क्लासिफिकेशन था बेंथम और उकर का, बेसिकली बहुत ही यूजेबल जो है क्लासिफिकेशन था, और इजी टू यूज़ था, प्रैक्टिस में था बेसिकली। और इन्होंने फेनरो गेम्स का क्लासिफिकेशन दिया, सीड प्लांट्स बेसिकली इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया, बेंथम और हुकर ने। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो कि एडेंसन या एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है जिसको, ठीक है, एडेंसन और एडेंसोनियन क्लासिफिकेशन क्या कहा जाता है। इसमें इन्होंने मैथमेटिक्स टेक्नोनॉमी का यूज किया, स्टैटिस्टिकल टेक्नोनॉमी का यूज किया, और इसको फिर जो है इसमें कुछ एडवांसमेंट किए गए, जिससे इसको जो है न्यू एडेंसोनियन टेक्नोनॉमी कहा गया इसको। अब बात करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन की, जो कि सन 1856 से 1870 के बीच जो है बेसिकली दिया गया। और इसमें जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान रखा, और मुख्य रूप से उनकी फाइलोजेनी, यानी उनके एंसेस्ट्रल ट्रेट क्या है, उनके पास वो कौन से जो है एंसेस्टर से डेराइव्ड हुए हैं, कौन से एंसेस्टर से वो बेसिकली उत्पत्ति उनकी हुई है, तो उन सब के बारे में जो है इसमें फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बताया गया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो सबसे सर्वप्रथम जो दिया गया था वो डब्ल्यू आइकलर ने दिया था। एंगर और प्रेंटल का भी इसमें योगदान था। बेसी नाम के साइंटिस्ट थे, आर्मेन तख्तजान थे, आर्थर आर्थर क्रॉन्चलिस्ट थे, ठीक है। तो बहुत सारे वैज्ञानिक जो आए और इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। और इसके बाद जो है
एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को इसमें ऐड किया गया और मॉलिक्यूलर मेथड्स को ऐड किया गया। और अब इसको जो है एक तरह से क्या कहा गया, मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स कहा गया। जब इसमें जो है हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, मॉलिक्यूलर मेथड्स का यूज किया ताकि पेड़ पौधों को पहचाना जा सके, उनको डिवाइड किया जा सके, जंतुओं को पहचाना जा सके, उनको डिवाइड किया जा सके, तो उसको क्या कहा गया, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर सिस्टमेटिक्स कहा गया। अब एक डिफरेंस जो है हम देख लेते हैं क्लासिकल टेक्सोनॉमी और मॉडर्न टेक्सोनॉमी के बीच में। क्लासिकल बेसिकली जो पुरानी हमारी एंशियंट टेक्सोनॉमी थी और हमारी जो है मॉडर्न जो टेक्सोनॉमी है, उसमें क्या डिफरेंस है। बेसिकली तो हम बात करते हैं कि जो हमारी पुरानी जो टेक्सोनॉमी थी वो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट था। उसमें उसमें बाहरी रंग रूप, उसके आवरण, है ना, तो उसके जो है बाहरी रूप को ज़्यादा एक तरह से हम देखते थे और उसके आधार पर जंतुओं को, उसके आधार पर पेड़ पौधों को विभाजित करते थे, उसके आधार पर उनको डिवाइड किया जाता था। लेकिन मॉडर्न टेक्सोनॉमी की बात करें तो इसमें जो है बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है कि स्पीशीज का एग्जिस्टेंस है ना, स्पीशीज जो है बेसिकली है, और उसमें जो है क्या क्या कैरेक्टर है, उसके मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल और उसके मॉलिक्यूलर जो सिस्टमेटिक्स है वो किस तरह से है, तो उसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली स्टैटिक स्पीशीज कंसेप्ट है और ये जो है डायनेमिक स्पीशीज कंसेप्ट है। ये किसी तरह की कोई फाइलोजेनी शो नहीं करता है और ये बेसिकली फाइलोजेनी पर बेस्ड है। फाइलोजेनी की उसका एंसेस्टर कौन था, है ना, और ये सब चीज़ें जो है इसमें ऐड की गई है। और अगर हम बात करें तो बेसिकली सिस्टमेटिक्स कहा जाता है इसको, और इसको जो है नियो सिस्टमेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, मॉलिक्यूलर में सिस्टमेटिक्स को जो है बेसिकली ऐड किया गया है। अब बात करें कि टेक्सोनॉमी के स्टेप्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें जो है कलेक्शन जो है एक तरह से किया जाता है, डिस्क्रिप्शन राइटिंग, है ना, कलेक्शन किया जाता है, कलेक्शन और डिस्क्रिप्शन राइटिंग और आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद नोमेनक्लेचर और उसका क्लासिफिकेशन। तो जो स्टार्टिंग हुई थी उसको हम अल्फा टेक्सोनॉमी कहते हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी बेसिकली जो इस शुरुआती जो टेक्सोनॉमी थी, जिसमें जो शुरुआती साइंटिस्ट आए उन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ध्यान दिया, तो वो क्या थी, स्टार्टिंग टेक्सोनॉमी थी। फिर जब इनका नोमेनक्लेचर किया जाने लगा तो उसको जो है बीटा टेक्सोनॉमी या गामा टेक्सोनॉमी कहने लगे, जो बेसिकली 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो थी वो बीटा टेक्सोनॉमी थी। और जब इवोल्यूशनरी आइडियाज मतलब फाइलोजेनी को ऐड किया जाने लगा, मतलब कि उसका एंसेस्टर क्या है, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो वो क्या है, गामा टेक्सोनॉमी है, गामा टेक्सोनॉमी है। और फिर उसके बाद आई ओमेगा टेक्सोनॉमी। ओमेगा टेक्सोनॉमी में बेसिकली हम जो है एक्सपेरिमेंटल कैरेक्टर्स, मॉलिक्यूलर कैरेक्टर्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स सभी को बेसिकली हम जो है देखते हैं। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नोमेनक्लेचर मतलब सीधा सीधा मतलब है कि किसी पौधे को आपने या किसी जंतु को पहली बार देखा और उसके कैरेक्टर आपने खोजे और उसके बारे में फिर कैरेक्टर आपने खोजे, तो अब उसका क्या नाम जो है उसे देना चाहिए। सबसे पहले बात तो उसका कॉमन नेम क्या है वहाँ का, मतलब जो जहाँ पर भी जिस हैबिटेट में भी रहता है, जिस आवास में वो रहता है, उसका वर्नाकुलर या कॉमन नेम क्या है। और ये बेसिकली चेंज होता रहता है। जैसे चिड़िया है, उसको भारत में कुछ और बुलाते हैं, अमेरिका में कुछ और बुलाते हैं, कहीं पर आप और जगह जाओगे तो वहाँ पर कुछ और बुलाते हैं, इधर आप पहाड़ों में चले जाओगे तो उसको कहीं और, उसको कुछ और बुलाते होंगे, है ना, जो एक कॉमन चिड़िया होती है। लेकिन सेकंड क्या है कि उसका जो है साइंटिफिक नेम हो, साइंटिफिक एक एक्चुअल नेम। बेसिकली जो साइंटिफिक कम्युनिटी, मतलब अगर यूएसए और इंडिया के साइंटिस्ट आकर के मिले, तो जब हम किसी चिड़िया का उसका साइंटिफिक नेम लेंगे तो वो भी उसी की बात करेंगे, मतलब एक ही नाम हो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। मतलब किसी भी देश में चले जाएं आप तो वो जो है नाम वही रहना चाहिए, वो चेंज ना हो। ठीक है, या हो सकता है पॉलीनेमियल नेम, किसी जंतु के बहुत सारे नाम हो सकते हैं, या बाइनोमियल नेम, उसके दो नाम हो सकते हैं, या ट्राइनोमियल नेम, या फिर उसके नाम जो है तीन, मतलब तीन अक्षरों से मिलकर के बना हो सकता है, तीन शब्दों से मिलकर के बना हो सकता है। बाइनोमियल नेम मतलब दो शब्दों से मिलकर के बना हो सकता है। पॉलिनोमियल नेम का मतलब है कि कई सारे शब्दों से मिलकर के वो बना हो सकता है।
पोलिनोमियल नेम की अगर हम बात करें तो जैसे एक नाम है क्राइसोफाइलम फॉलिस ओवेलिस सुप्रीन ग्लैब्रिस पैरेलल स्ट्रिएट सप्टस टोमेंटो सोनियालिटिस, ये साइडा एक्यूटा का नाम है। ठीक है, बेसिकली साइडा एक्यूटा, इसको आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा साइडा एक्यूटा क्या है। और बेसिकली ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये इसके पॉलिनोमियल नेम है। पॉलिनोमियल नेम मतलब बहुत सारे शब्दों से मिलकर के नाम बने हैं। इसको क्रेसेफिलम पॉलिश भी कहा जाता है, ओवेलिस भी कहा जाता है, सुप्रीन भी कहा जाता है, ग्लैब्रिस भी कहा जाता है, पैरेलल भी कहा जाता है, स्ट्रिएट भी कहा जाता है, सप्टस भी कहा जाता है, टोमेंटो और सोनिडिस भी कहा जाता है इसको। तो ये इसके जो है बहुत सारे नाम है। लेकिन हम अगर हम इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका नाम क्या है, साइडा एक्यूटा है, साइडा एक्यूटा। बाइनोमियल नेम की बात करें अगर हम, बाइनोमियल नेम जो बेसिकली कैरोलस लीनियस ने जो है दिया था। और कैरोलस लीनियस ने बेसिकली जो नाम दिए थे वो लेटिन भाषा के शब्द से जो है चुने थे उन्होंने बेसिकली, और यूनिवर्सल नेम थे और मतलब सब जगह माने जाने वाले थे। इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी जीव के जो है, किसी भी जंतु के या किसी भी पौधे के जो भी आप नया खोजोगे उसके जो है दो शब्दों से मिलकर के उसका नाम बना होगा। उसका जीनस, उसका सब जो पहला नाम होगा वो जीनस होगा, उसका दूसरा नाम जो है स्पीसीज होगा, या स्पेसिफिक नेम कहेंगे हम उसे, या फिर उसको स्पेसिफिक एपिथेट भी कहेंगे हम उसे। जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, मेंजिफेरा इंडिका आप देख सकते हैं, जैसे इसका मेंजिफेरा इसका जीनस है और इंडिका इसकी स्पीसीज है। तो इन्होंने इसके वो इसके नियम भी बताए कि कैसे इस नाम को जो है लिखा जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि उसको जो है अंडरलाइन किया जाए, या तो उसको अंडरलाइन किया जाए और उसको सेपरेट लिखा जाए, या फिर अगर उसे प्रिंट किया जाए तो उसको इटैलिक्स यानी तिरछे अक्षरों में प्रिंट किया जाए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई उसके नाम के बारे में कि साइंटिफिक नेम जो है किस तरह से लिखा जाएगा, क्या उसके लिखने के नियम है। जैसे हम बात करें ट्राइनोमियल नेम्स, तो जैसे ट्राइनोमियल नेम्स में तीन शब्दों से मिलकर के किसी जीव का नाम हो सकता है, जैसे एकेसिया विलोटिका विलोटिका, विलोटिका नीलोटिका। ठीक है, विलोटिका विलोटिका। तो जो इसका पहला नाम होगा वो इसका जीनस का नाम होगा, दूसरा स्पीसीज का, और तीसरा जो है इसकी सब स्पीसीज हो सकती है, कोई वैरायटी या स्ट्रेन हो सकता है। अब हम इंटर नोमेनक्लेचर कोड्स की बात करें जो बेसिकली नाम को जो है वेरीफाई करते हैं एक तरह से। ठीक है, और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आईसीबीएन की, आईसीबीएन बेसिकली बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो बेसिकली प्लांट्स के और फंजाई के नाम देती है। प्लांट्स और फंजाई के नाम जो है बेसिकली फाइंड आउट करती है। और फिर है इंटरनेशनल कोड ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स के नाम देती है बेसिकली ICNCP। ICZN बेसिकली जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, एनिमल्स के नाम देती है। ICNB बेसिकली नोमेनक्लेचर करती है बैक्टीरिया का। और ICVCN वायरस क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, ये बेसिकली वायरस का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर करती है। अब प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी का मतलब है सिंगल करेक्ट नेम, मतलब उसका नाम जो है क्या होगा। ऐसे तो कोई भी उठा करके उसका नाम जो है रख देगा और वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा सकता है ना। तो कौन उसके लिए जो है किसका नाम उस मतलब किसके आधार पर उसका नाम रखा जाए, क्या नाम रखा जाए। जैसे किसी ने कोई पेड़ पौधा खोजा, जैसे रमेश है, ठीक है, एक का नाम रमेश है जिसने जो है इसका ओरिजिनल नाम दिया है निम्फिया नौचेली। ठीक है, फिर सुरेश ने जो है इसका नाम दिया है निम्फिया मालाबेरिकम। और फिर दिनेश ने जो है इसका नाम बदल करके रख दिया है निम्फिया आर्टिकुलेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, सिनोनिम्स हैं, ऑल्टरनेट नेम है। ये ऑल्टरनेट नेम है बेसिकली जो बाद में जो है ऑल्टरनेट किए गए, लेकिन इसका ओरिजिनल नेम क्या है, निम्फिया नौचेली है। ठीक है, अब बात करें टोटोनिम्स की। टोटोनिम्स बेसिकली है प्लांट या कोई भी जंतु या है ना एनिमल्स,
जिसका सेम जीनस हो और सेम स्पीसीज हो। जैसे कोबरा की अगर हम बात करें, इंडियन कोबरा जो बेसिकली कोबरा है, ठीक है, जहरीला सांप, नाजा नाजा जिसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसकी जाति भी नाजा है, और इसकी इसका जो जीनस है वो भी क्या है, नाजा ही है। मेलस मेलस एप्पल की ट्री की बात करें तो वो भी क्या है, इसका जीनस मेलस है और इसकी स्पीसीज भी मेलस है। तो ये जो है बेसिकली बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर में एक्सेप्टेड नहीं है, ये जो इस तरह से है। तो ये जो है बेसिकली एक्सेप्टेड नहीं है। अब अगर हम बात करें पैराटोटोनिम की, जो लगभग टोटोनिम्स के आसपास है, जैसे कैजिनस कजान, जो कि काजू का नाम है, कैजन्स कजान, ठीक है। और एप्पल एप्पली, जैसे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, तो थोड़ा लगता है कि मतलब एक एक दूसरे से सिमिलर है, पर इतने भी सिमिलर नहीं है, मतलब पैराटोटोनिम से बेसिकली थोड़ा सा दूर है ना। ऑटोनिम्स की बात करें, व्हेन द स्पेसिफिक एंड सब स्पेसिफिक नेम्स आर सेम, जब जो है क्या हो, स्पेसिफिक और सब स्पेसिफिक, उसकी वैरायटी का नाम भी सेम हो और इसकी स्पीसीज का नाम भी सेम हो। जैसे एकेसिया बिलोटिका बिलोटिका, तो इसकी स्पीसीज और इसकी जो है स्पेसिफिक एपिथेट दोनों सेम है। होमोनिम्स का बात करें, जब दो डिफरेंट स्पीसीज हो और उनका सेम जो है नाम हो, जैसे आलमंड और पाल्म, है ना, आलमंड और पाम, तो इसका नाम क्या है, प्रूनस तुलसी, है ना, प्रूनस तुलसी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है क्या है, दो अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन इनका सेम जो है एक तरह से नाम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, होमोनिम्स है। अब ऑथर का साइटेशन क्या है, ऑथर का नाम जो है लास्ट में आपने देखा होगा, कोई वैज्ञानिक नेम है उसके लास्ट में जो है लिन जो है बेसिकली लिखा रहता है। तो मतलब एक तरह से वो दिखा रहा है कि इन्होंने इसके बारे में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया था। जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, बाद में हमने लिन लगा दिया, तो ये क्या है, ऑथर का साइटेशन मतलब सर्टिफिकेशन है एक तरह से, ठीक है। सिंगल ऑथर हो सकता है, जैसे फाइकस बेंगलहेंसिस, इसके लास्ट में लिख दिया लिन, तो ये क्या है, बैनियन ट्री का जो है, और ये ऑथर का साइटेशन है ना, एक तरह से सर्टिफिकेशन, जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया इनके नाम में। मल्टीपल ऑथर्स की अगर हम बात करें, जब बहुत सारे ऑथर्स हो, तो सबसे पहले हम जो है ब्रैकेट का यूज करेंगे, है ना, ब्रैकेट का हम जो है बेसिकली यूज करेंगे, यूज ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। जो ओल्ड है, जैसे पुराना नाम है मेजिफेरा इंडिका, ओल्ड, ठीक है। और ये जो है लीनियस ने दिया था, ठीक है। उसके बाद नया नेम उसका रखा गया, सपोज करें अम्बा इंडिका, तो सबसे पहले ओल्ड वाले का नाम रख दिया जाएगा, जो ओल्ड साइंटिस्ट थे, लिन। और फिर रमेश ने कोई नया नाम रख दिया इसका, अम्बा इंडिका, तो इसको बाद में लिखा जाएगा और उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा। यूज ऑफ इट एंड ऑल, है ना, यूज ऑफ इट ईटी, तो ये बेसिकली क्या है कि जब जो है बहुत सारे वैज्ञानिक हो और उनका कंट्रीब्यूशन हो, तो उसमें जो है क्या यूज किया जाता है, इट ऑल, इट जो है बेसिकली इट ऑल जो है बेसिकली यूज किया जाता है। जैसे हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है, ठीक है, इसमें रमेश है और सुरेश है, ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों के नाम के बीच में हमने क्या लगा दिया, ईटी लगा दिया, ठीक है। तो इनके साथ और भी बहुत सारे हैं। यूज ऑफ ईटी एंड इट ऑल एंड मोर देन टू, ठीक है, जब दो से ज़्यादा हो, ठीक है। तो तब जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम है, ठीक है, ये आलू का नाम है। तो रमेश इट ऑल, यानी रमेश के साथ बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नाम को दिया एक तरह से। इसके बाद यूज ऑफ एक्स वैलिडेटली पब्लिश्ड बाय, जैसे हम बात करते हैं कि
कोई वैज्ञानिक नाम है, जैसे मेंजिफेरा इंडिका है, ठीक है। और सुरेश ने जो है बेसिकली उसका नाम दिया था, ठीक है। तो उसके नाम के सामने जो है क्या लग जाएगा, एक्स लग जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जो है ये सर्टिफिकेशन बेसिकली दिया जाता है, ठीक है। तो बाकी बातें हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।